नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। देखिए पत्रकार नगर खगड़िया से राकेश कुमार की रिपोर्ट। बने रहे पिता जगदूत मोहम्मद न्यूज। ज्ञान थाना अलौली जिला खगड़िया के द्वारा आवेदन दिया गया था कि दिनांक 19/6/25 को करीब रात में 11:30 बजे इनके साथ इनका बैंक खाता से 50,000 रुपये का अनधिकृत लेन देन हो गया है। इस मामले की जांच के लिए पहले हमारे थाना में एंट्री किया गया। उसका एंट्री संख्या 242/25 की एंट्री के बाद फिर संबंधित बैंक से ट्रांजैक्शन की जानकारी मांगी गई। जानकारी में ये पता चला कि ये 50,000 रुपये से ई गोल्ड की खरीदारी की गई। खरीदने वाले व्यक्ति का डिजिटल और फिजिकल जो जानकारी है उससे संबंधित जानकारी जिस प्लेटफॉर्म से खरीदा गया उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने प्राप्त किया। प्राप्त होने के जस्ट बाद ही हम लोगों ने FIR इसमें दर्ज किया। FIR संख्या 19/25 दिनांक 25/6/25 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 303/2, 318/4 और 66B और 66D IT एक्ट, इन सभी धाराओं में कांड दर्ज किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार हम लोगों ने संदिग्ध व्यक्ति को पूछताछ और अनुसंधान के लिए साइबर थाना में बुलाया। उनको लाया गया यहाँ पे। इसके बाद फिर इनका मोबाइल लिया गया। इनके मोबाइल से ये चीज़ जानकारी हुई कि जो मोबाइल नंबर पूरे ट्रांजैक्शन में प्रयोग किया गया है, पूरा ईमेल जो इस ट्रांजैक्शन में यूज किया गया है और इनकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, इस सब से स्थापित हुआ कि इन्हीं के द्वारा यह कांड किया गया है। इन्होंने अपने स्वीकृति बयान में इस चीज़ को स्वीकारा भी है। अभी वर्तमान में जो अभियुक्त हैं इनको माननीय न्यायालय में अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है और जो फ्रॉड की राशि है 50,000 रुपये, ये आवेदक के खाते में वापस कराने हेतु जो संबंधित नोडल पदाधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया। गिरफ्तार जो व्यक्ति हैं वो सलीम कमरोस हैं। इनका उम्र 19 वर्ष है। पिता साहिल मकसूद, साकिन मांगड़, थाना मोड़काही, जिला खगड़िया। बरामदगी में एक मोबाइल फ़ोन जिससे घटना कारित की गई। इस पूरे जांच और अनुसंधान में निशांत गौरव, मैं पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम खगड़िया, पुलिस निरीक्षक श्वेता भारती, साइबर थाना खगड़िया, पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कुमार, साइबर थाना खगड़िया, सिपाही गुलशन कुमार और महिला सिपाही कमला कुमारी, इन सभी लोगों ने इस पूरे कार्रवाई में भाग लिया। ठगी का पैटर्न क्या था? किस प्रकार से जो है पैसे को उड़ाया गया था? इनका जो ठगी का पैटर्न ये था कि जो पैसा लिया गया, पहले से इनके बीच में पारिवारिक संबंध था, तो इनको इस बात की जानकारी थी। ये इसी पे विश्वास करते थे, अपने भाई पे ही। ये इनका एक्चुअली ममेरे भाई हैं। तो इनको ट्रांजैक्शन में कोई भी ज़रूरत पड़ती थी, मदद की आवश्यकता होती थी। डिजिटली ये थोड़ा सा वीक अपने आप को मानते हैं नफीस, और डिजिटल सहायता के लिए ये सलीम अकरोज से हमेशा संपर्क में रहते थे। इवन इस फ्रॉड के बाद भी इन्होंने उन्हीं से जानकारी मांगी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने ही सलाह दिया कि आप जो है संबंधित जो प्लेटफॉर्म है उनको मेल करें, उनसे जानकारी लें। यानी इन्होंने ये बताया नहीं कि नहीं, इनके इसको पता नहीं था किसी का भाई जो है ठगी कर? नहीं, इनको ये जानकारी नहीं थी। इनका आवेदन यही चीज़ दिया गया था कि 50,000 रुपये इनका अनाधिकृत रूप से कट गया है। इनको नहीं थी जानकारी कि कहाँ कटा है, क्या कटा है। तो वो ई गोल्ड को खरीदा था? जी, ई गोल्ड परचेज किया गया। ई गोल्ड है तब तो उसमें एड्रेस का कुछ ऑनलाइन तो ऑनलाइन है, इसमें स्थान कुछ नहीं स्थापित कर सकते हैं हम लोग। इस तरीके से लगातार जो सर साइबर जो ठग को लेकर के जो है पुलिस प्रशासन लगातार जो है जागरूक भी करती रही है जी। अगर साइबर ठगी हो जाने के बाद जो है अगर यहाँ पे आके आवेदन देता है तो ऐसा और भी पूर्व में क्या इस प्रकार की घटना में उद्भेदन हुआ है? क्या इस तरीके से पैसे रिकवर कराए गए हैं क्या? जी, इससे पूर्व भी पैसा हम लोगों ने रिकवर कराया है। काफ़ी लोगों का पैसा हम लोगों ने रिफंड कराया है। लेकिन जो प्राथमिकता होनी चाहिए वो हमेशा होनी चाहिए कि आप किसी भी थाना में जाने से पहले 1930 पे कंप्लेंट करें अगर किसी तरीके का फिनेंशियल फ्रॉड होता है। तो अगर फिनेंशियल के अलावा किसी और प्रकार का फ्रॉड होता है तो उसके लिए cybercrime.gov.in इस पोर्टल पे आप अपने कंप्लेंट को रजिस्टर करें। जैसे ही आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं उसके बाद त्वरित कार्रवाई उनके द्वारा सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि उस पोर्टल पे पुलिस के अलावा बैंक के भी पदाधिकारी हैं। अगर कोई जो ट्रांजैक्शन होता है वो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली
बैंक के द्वारा और बाकी अन्य नोडल पदाधिकारियों के द्वारा उसको होल्ड कर दिया जाए। कई पीड़ित लोगों का सर ऐसा आरोप रहा है जी कि जो आपने अभी उसका बताया है नंबर, जी उस पर करने के बाद उठाता ही नहीं। जी ये वो संभव है, इसी वजह से वेबसाइट का मैंने जिक्र किया, cybercrime.gov.in। उस वेबसाइट पे जाकर के वहाँ पे उठाने वाली समस्या आपके साथ में नहीं आएगी, वो पोर्टल एनी टाइम अवेलेबल होता है। सर तो ये वहाँ पे जस्ट लाइक ये जो साइबर ठगी किया गया जिस प्रकार से, ये तो सर स्थानीय यहाँ पे लोकल में था, तो जी। अगर अन्य जो प्रदेशों में रह करके जो साइबर फ्रॉड करते रहे हैं, तो क्या उस दिशा में भी पुलिस यहाँ की कारगर हो? जी उस दिशा में भी हम लोगों ने कार्रवाई की है। उसके लिए एक संबंधित पोर्टल बिहार पुलिस और जो MHA के द्वारा स्थापित किया गया, उसको समन्वय नाम दिया गया। उस पोर्टल के तहत में सभी राज्य के जो पुलिस पदाधिकारी हैं एक दूसरे से इस तरीके के साइबर अपराधी को पकड़ने के लिए आपस में नोटिस भेजना या फिर उनके नाम पता सत्यापन हेतु इस पोर्टल का प्रयोग किया जा रहा है। यानी किसी भी प्रकार के साइबर ठगी को लेकर के अगर हो तो लोग आकर के यहाँ जी 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 यहाँ आने से पहले जो कार्रवाई है वो 1930 और cybercrime.gov.in। यहाँ आने में भी जो समय वेस्ट होगा, साइबर फ्रॉड में सबसे जो प्रीसियस चीज़ है वो है समय। आप जितना जल्दी कंप्लेंट कर लेंगे उतना जल्दी वो पैसा होल्ड होगा, उतना जल्दी रुकेगा और उतना ज़्यादा आपके पैसे वापस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, थैंक्स। नफीस